हाय। वेलकम टू एनआर मैथ क्लासेस। तो अभी हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्या है? बोलता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस। बोलता है क्या है कि ऐसा मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है ट्वाइस हो इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ का क्या हो, दो गुना हो, ट्वाइस हो। एंड द एरिया जो हमें 800 मीटर स्क्वायर दिया गया। बोलता है अगर ये पॉसिबल है फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेथ हमें दोनों क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम मान के देखते हैं लेट लेंथ ऑफ मैंगो ग्रुप। ठीक है, हम मैंगो ग्रुप की लेंथ मान लेंगे। वो हमारे पास कितनी आ गई, एक्स सेंटीमीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमें क्या बोला है कि जो ब्रेथ है वो उसका ट्वाइस का है। उसको ब्रेथ मानो, लेंथ नहीं। लेंथ जो है एक, हाँ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ मानने मान लिया। ठीक है जी। तो लेंथ क्या आ गई, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रुप वो मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा जी, 2x। ठीक है जी। यहाँ पे ये x मीटर है और ये 2x मीटर है। मीटर में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ मैंगो ग्रुप। ये पॉसिबल है तो हम बना देते हैं एरिया ऑफ मैंगो ग्रुप विच इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू 800। तो एक्स को एक्स से किया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया, 800 अपॉन में 2। तो इसको 2 से काट देंगे, हमारे पास बचेगा 400। तो एक्स जो है वो कितना आ जाएगा, 400। स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, अंडर रूट बन गया। तो 400 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 20 का। तो 20 मीटर आ जाएगा एक्स। ठीक है, अगर एक्स 20 मीटर आ गया इट मीन्स कि देयरफॉर ब्रेथ ऑफ ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, एक्स विच इज इक्वल टू 20 मीटर। एंड लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ मैंगो ग्रुप वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2x विच इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। दैट्स इट, सिंपल था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, बोलता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। पहले तो हमें ये पता करना है कि जो नीचे दी गई सिचुएशन है जो पॉसिबल है भी कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। बोलता इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर ऐसा पॉसिबल है तो प्रेजेंट एजेस उनकी क्या करनी है, हमने डिटरमाइन करनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। बोलता दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का सम जो है वो कितना है, वो 20 ईयर्स है। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर आज 48। बोलता कि अगर उन दोनों की एजेस का हम क्या करें, प्रोडक्ट करें, तो मेरे पास कितना आता है, 48 आता है 4 साल पहले। तो हमें बताना है क्या ये पॉसिबल है। तो बेटा इसको चेक करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं, है ना। तो कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम मान लेंगे, हमें पता है कि सम ऑफ प्रेजेंट एजेस जो हमें गिवन है, पहले वो लिख लो। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो कोई फ्रेंड्स हैं, उनकी प्रेजेंट एजेस का जो सम है वो हमारे पास कितना है, 20 ईयर्स। कितना है, 20 ईयर्स, 20 साल। फिर हम लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज
हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक्स ईयर्स। कितनी आ गई, एक्स ईयर्स। देयरफॉर एज ऑफ अदर फ्रेंड, जो दूसरा फ्रेंड है उसकी उम्र जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी, एक की अगर प्रेजेंट एज एक्स है, दूसरे की कितनी आ जाएगी, 20 माइनस एक्स ईयर्स। देखो अगर मेरे पास दो बंदे हैं, मेरी और मेरे फ्रेंड है कोई, उसकी उम्र अगर सम 20 ईयर्स है, अगर मेरी उम्र उसमें से 15 साल है, दूसरे की कैसे निकलेगी, मैं उस 20 में से 15 को माइनस कर दूंगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया बेटा जी, माइनस कर दिया। अब 4 साल पहले बोल रहा है, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले क्या होगा, एज ऑफ वन फ्रेंड, एज ऑफ वन फ्रेंड 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो मतलब एज क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी, इतने इयर्स होंगे। ठीक है जी। और दूसरा, एज ऑफ अदर फ्रेंड, दूसरे मित्र की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 20 - x - 4 विच इज इक्वल टू 16 - x ईयर्स, कितने साल होगी। ठीक है जी। तो अब मेरे को बताओ कि एक और आपको कंडीशन दे रखी है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलता 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। अगर 4 साल पहले मैं उनकी एजेस का अगर प्रोडक्ट करूं, तो वो मेरे पास कितना आ रहा है, 48। तो देखते हैं। तो एक्स को 16 से किया, 16 x² माइनस एक्स स्क्र, सॉरी 16 x - x² -4 को 16 से करेंगे माइनस के 60 प्लस के 4x इज इक्वल टू 48। तो -x² प्लस के 4x, 4 और 16 कितने हो गए बेटा जी, 20x के, कितने हो गए, 20x। और इस 48 को भी इस तरफ ले आओ तो क्या बन गया, माइनस के 48 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल लो, या फिर पहले ऐसे लिख लो, एक स्टेप कर लो फिर हम माइनस करते हैं। माइनस के x² प्लस के 20x, और इनको माइनस माइनस प्लस, आंसर माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन निकालो, हमारे पास क्या आ गया, x² प्लस 20x, x² माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे तो हेयर मेरे पास जो a है वो कितना आ गया, 1, b कितना आ गया, माइनस का 20, माइनस तो साथ में लेना ही लेना, c हमारे पास कितना आ गया, 100। ठीक है, माइनस आपने साथ में उठाना ही है। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन होती है वो प्लस वाली होती है। तो अब d निकाल के देख लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दो, b कितना हमारा, -20 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 100 है, तो विच इज इक्वल टू -20 हमारे पास कितना होता है, 400 माइनस 4 2 8, 448 आ गया, विच इज इक्वल टू माइनस के 48, है ना। तो यहां से मुझे एक बात पता चल गई कि बिकॉज d इज लेस देन 0, d क्या है, लेस देन 0, तो हमारे रूट क्या होंगे, देन द रूट्स आर, देन द रूट्स आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होंगे रूट, तो इट मीन्स गिवन सिचुएशन डज नॉट, इज नॉट पॉसिबल, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, जो हमें सिचुएशन दी गई है वो क्या है, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्या है, बोलते हैं इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका हमें पेरीमीटर 80 गिवन है एंड एरिया को जो है वो क्या है, 400 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है। तो जो बताना है उसको मान लो पहले, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क
वो मैं मान लेता हूँ कितनी आ गई, एक्स मीटर। ठीक है जी। और ब्रेथ भी मान लो, BREADTH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, वो हम कितनी मान लेंगे, इजिकल टू वाई मीटर, मान के चल रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई में कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने यहाँ पे एक्स एंड वाई क्यों ले लिया। ठीक है, बताते हैं बेटा क्यों ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम इसको करेंगे तो पेरीमीटर क्या आएगा हमारे रेक्टेंगुलर पार्क का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो आपका रेक्टेंगुलर पार्क है ना उसका पेरीमीटर आपके पास कितना आ जाए, इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और ये आपको किसके इक्वल गिवन है, 80 मीटर के, किसके इक्वल गिवन है, 80 मीटर। तो मैं इसको लिख देता हूँ, लेंथ हमारे पास कितनी है, 2 × एक्स प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है। एक्स प्लस वाई जो किसके इक्वल आ जाएगा, 80/2, ये कट जाएगा 40 बचेगा। और यहाँ से अगर मैं y निकाल लूँ, y किसके इक्वल आ गया, 40 माइनस एक्स के इक्वल, किसके इक्वल आ गया, 40 माइनस एक्स के इक्वल आ गया। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, जो हमें दिया क्या हुआ है, एरिया ऑफ, इसको इक्वेशन 1 मानो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आपको गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, वो आपके पास कितना गिवन है बेटा जी, 400 मीटर स्क्वायर, कितना गिवन है, 400 मीटर स्क्वायर। मतलब x इंटू वाई जो है वो आपके पास कितना है, 400। y की वैल्यू यहां से बेटा पुट कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो y कितना हमारे पास, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। तो x को इससे करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस के 400 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकाल लो, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 40 बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है जी। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरे पास हेयर ए कितना आ जाएगा, 1, कोमा बी कितना आ जाएगा, माइनस के 40, कोमा सी कितना आ जाएगा हमारे पास 400, कितना आ गया 400। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज इक्वल टू बी कितना है, -40 का स्क्वायर एंड -4 × 1 × 400। ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 40 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और 2 जीरो, इसको करेंगे बेटा, ये भी कितना आ गया 1600, विच इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो डी है वो क्या आ गया, डी इज इक्वल टू 0। डी अगर 0 के इक्वल आ गया इट मीन्स कि रूट्स हमारे क्या हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हमारे रूट जो हैं वो रियल भी होंगे एंड इक्वल भी होंगे। इट मीन्स अब हमें निकाल लेने हैं रूट्स, क्या निकाल लेने हैं, रूट्स। तो यहाँ पे आपको रूट निकाल के बताते हैं। ठीक है जी, यहीं पे कर देता हूँ बेटा। तो हम क्या निकालते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2। तो वैल्यू भर दो, माइनस माइनस के 40 प्लस माइनस √0/में 2 × a कितना है 1। तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बच गया 40 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट क्या हो गया 0/में 2। तो एक बार इसको प्लस में कर लो, 40 प्लस 0/2 कॉमा 40 माइनस 0/2। ठीक है जी, इसको कट कर देंगे, 40 प्लस 0 40 होता है, 20 बच गया। और ये भी हमारे पास कितना बच जाएगा 20। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लेंथ ऑफ पार्क जो है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो मेरे पास कितनी आ गई, मैंने क्या मानी थी, एक्स विच इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क
वो मैंने क्या मानना था बेटा जी, इज इक्वल टू वाई, और वाई हमारा किसके इक्वल था, 40 माइनस एक्स के इक्वल था, एंड विच इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू, ये भी कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, तो लेंथ भी आ गई हमारी, ब्रेथ भी आ गई। तो जब हमारे रूट इक्वल थे तो हम लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना हमारे लिए क्या है, पॉसिबल है। दैट इज द आंसर। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो चैनल को जैसा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। थैंक यू।